अतः जी चैनल में आपका स्वागत है। और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बायोडाटा आ रहे हैं आपके नगर निगम चुनाव सर पे सभी पार्टियों में से अपनी कमर कस ली है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, समाजवादी पार्टी नगर निगम का जो चुनाव है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि गाजियाबाद में जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन करके रह गया है। गाजियाबाद नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुआ है वो किसी से छुपाया नहीं जा सकता। आज गाजियाबाद नगर निगम में ठेकेदार परेशान है क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद नगर निगम अपने सबसे बड़े घाटे के दौर से गुजर रहा है। मेयर से लेकर के अधिकारियों का कमीशन किस स्तर तक बढ़ा दिया गया उसके बारे में आप पता कर लीजिए। अब यदि कोई व्यक्ति किसी काम का टेंडर लेता है, वो 100 रुपये में 40-45 रुपये कमीशन के नाम पर दे देगा, तो आप बताइए काम की गुणवत्ता कैसी होगी। तो काम की गुणवत्ता आपके सामने है। अभी आधा घंटा बारिश हो जाए तो पूरा गाजियाबाद जल में डूब जाता है, पूरा गाजियाबाद जलमग्न हो जाता है। बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर फैल रहे हैं, डेंगू की बीमारी एक बार फिर से फैल रही है, मगर नगर निगम कानों पर जूं तक नहीं रह गई। इसलिए गाजियाबाद नगर निगम में जो चुनाव है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा गाजियाबाद नगर निगम के भ्रष्टाचार का रहने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी नगर निगम में अपना परचम लहराएगी। अच्छा सर, जैसे 100 वार्ड हैं और एक मेयर है, इसके लिए कितनी तैयारियां वार्ड लेके आ रहे हैं? मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, और डेली हम लोग यहाँ बैठते हैं और लगभग 2-3 दर्जन से ज़्यादा आवेदन रोज हमारे पास आते हैं। आज भी आपके सामने हैं, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा आज भी आवेदन आए हैं। तो अभी अब आवेदन ले रहे हैं, उसके बाद जब आवेदन लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो जिस वार्ड में आवेदन आएंगे उसका फिर पैनल बना करके एक बैठक बुलाई जाएगी जो पार्टी द्वारा कमेटी गठित की गई है। उसके बाद जो नाम फाइनल होगा उसको फाइनल करके लखनऊ भेजा जाएगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राहुल चौधरी जिंदाबाद, राशिद मलिक जिंदाबाद, राहुल चौधरी 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 राहुल चौधरी जिंदाबाद। जी अध्यक्ष जी नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं आपका। और क्या तैयारियां हैं? चुनाव सर पे है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे आप? कितने दावेदार वार्ड नंबर 7 से खड़े हैं? वार्ड नंबर 7 से तो खड़े रहने के लिए हमारे सामने वही मौजूद भी हैं, बेईमान भी हैं। मैं आपके चैनल का स्वागत करते हुए आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 7 के वासियों से उन्हें अपील करता हूं, जितने भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं सभी इज्जत के काबिल हैं, सभी का स्वागत करते हुए हमारे निकट जो परवीन बेगम खड़ी हुई हैं, इनको करीब कांधे से कांधा मिला के पार्टी में 10 साल से कार्य कर रही हैं। इनके पति रियासुद्दीन हमारे ज़्यादा करीबी रहे हैं, बहुत बड़े सम्मानित आदमी हैं। हम तो बीजेपी वालों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि पब्लिक को आपस में हर जातिवाद में जो बांट रखा है वो ना बांटे तो बेहतर है। अब पब्लिक सभी जान चुकी है कि ये हमें जाति में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसी बातों में उलझाना चाहते हैं। उन्हें कोई किसी का वो नहीं है कि हम गरीबी हटाएंगे या फलाना करेंगे ढमका करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ की अवगत करना चाहता हूँ। यहाँ बहन और भाई सभी खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सभी खड़े हैं, हर कास्ट के आदमी खड़े हैं। हम आपस में नहीं लड़ेंगे,
नहीं लड़ेंगे। क्या मैं पूछने लगूं मोदी जी से कि फाका किसको कहते हैं? क्या वो हमें बता सकते हैं कि फाका इसको कहते हैं? फाका गरीब आदमी बताएगा। फाके का टेस्ट और इंटरेस्ट क्या होता है, जिसके शाम को रोटी नहीं पकती, वो आपको सुबह ही बता सकता है कि फाके का नाम ये है। दूसरी बात मैं पूछने लगूं कजा किसको कहते हैं? कजा भी मोदी योगी जी नहीं बता पाएंगे। कजा वो ही बता पाएंगे जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं रेगुलर। उनकी एक टाइम की नमाज कजा हो जाती है तो उन्हें मौत का गम नहीं होता, उन्हें कजा का गम होता है। तो मैं मोदी जी से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद! मैं ये जानना चाहता हूँ हमें कब तक लड़ाएंगे, कैसे करेंगे? ये गर्दिशे हालात हम कब तक सहेंगे? ना ये कभी पहले थे, ना इंशाल्लाह आगे रहेंगे। हमने तो लहू देकर गुलशन को संवारा है, उन्होंने तो इतने हम पर जुल्म किए हैं। हमने एक आहे न की, वो ज़रफ उनका है, ये ज़रफ हमारा है। हमें मंदिर की भी जरूरत है, हमें मस्जिद की भी जरूरत है, हमें राम की भी जरूरत है, हमें रहमान की भी जरूरत है, और हमें हर कास्ट के भाई की सम्मान की भी जरूरत है। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है हर कास्ट के भाई के समाधान की भी वो करती है। आपको पता है कौन सी पार्टी हमारे प्रदेश व देश की एकता अखंडता को बिगाड़ने के, तोड़ने के जस्तजू में लगी रहती है? और ये आपको मालूम है कौन सी पार्टी हर वक्त हमारे प्रदेश व देश की एकता अखंडता बनाने के प्रयास में लगी रहती है? ये आपको जानकारी है। बहनों भाइयों, ये आपका कहने का मतलब ये हक है, आपके हाथ में पावर है। आप हमारी परवेज बेगम वार्ड नंबर 7 सुदामापुरी से इनके हाथ उठाइए सब हमारे सामने, इनको जिता के लाइए। ये पार्टी के हक में हमारी सुदामापुरी की पार्षद बननी चाहिए। आपका काम दिन रात करेंगी। यदि कोई काम में दिक्कत आएगी तो पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में हर वक्त रहते हैं। जनता का काम कोई भी हो, कोई भी समाज का हो, कैसे ही भी हो, हर वक्त हमारी समाजवादी पार्टी करने के लिए तैयार है। हमारे हमारे जिले के हाई कमान भाई हाजी राशिद साहब, हमारे महानगर के युवक शेर, जिसको शेर बोलते हैं, राहुल चौधरी, रात और दिन पब्लिक के कार्य के लिए, पब्लिक के सम्मान के लिए, पब्लिक के हक के लिए, इन दोनों अध्यक्षों ने इनकी तारीफ, हकीकत तारीफ के लायक हैं। ये नहीं देखते कि तू कहाँ से आया, क्या तेरी जाति है, क्या तेरा काम है, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है, कहाँ टेलीफोन करा रहा है। ये हर वक्त पब्लिक की सेवाओं में लगे रहते हैं। मैं ज़्यादा न कह के एक शेर के साथ इसको समाप्त कर रहा हूँ। न सीखा है वफाओं से दामन को बचा लेना, न सीखा है वफाओं से दामन को बचा लेना, और एक रोज मर जाएगा इस समाजवादी के नाम पर। ये हाजी मुबारक अली, जब चाहो आजमा लेना।
राहुल चौधरी राहुल चौधरी समाजवादी पार्टी वाली पार्टी की मैं प्रत्याशी हूँ। जोर से 7 नंबर से गली वार्ड नंबर 7 और मैं गली नंबर 1 मैं उनकी सेवा करूँगी। नंबर 7 सुदामापुरी। रियासुद्दीन जी, सुदामापुरी वार्ड नंबर 7 में क्या क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में अनेक है? समस्याओं की कोई सीमा पार है। आज से 15 साल से जो पार्षद रहे हैं उन्होंने अपना समस्या का समाधान करा, ना अथवा जनता का। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव में है, चुनाव का दौर है और आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं पार्टी के। कहना मैं ये चाहूंगा कि आगे को जो हमें कामयाबी के उद्देश्य से आया हूँ वो कामयाबी मिलेगी तो वार्ड नंबर 7 की जो भी समस्या रहेंगी हर समस्या में खड़े उतरेंगे हम और समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जी, बाबा खान नाम से परिचित हैं आप और जी। वकील अहमद आप हो गए। जी आपने अभी बायोडाटा दिया जी, समाजवादी जी। पार्टी में महानगर अध्यक्ष को, जी। क्या कहेंगे इस पे? आप कौन से वार्ड से तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ वार्ड नंबर 57 इंदिरापुरम में पड़ता है, गांव मकनपुर में। मैंने उससे अपना आवेदन पत्र दिया है, इन्होंने बायोडाटा दिया है, जिससे मेरी पूरी तैयारी चल रही है। पब्लिक का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ पूरा है और जिनकी उम्मीदों पे मैं आने वाले चुनाव में खरा भी उतरूंगा। बाकी पार्टियों की नीतियों से जुड़ा हुआ चल रहा हूँ और बाकी पार्टी अगर मुझे सम्मान देती है तो मैं पार्टी का परचम ऊपर लहराने का काम करूँगा। अपने क्या मुद्दे हैं तुम्हारे वार्ड में, क्या समस्या है? मुद्दे वहाँ पर, चुनाव जिन मुद्दों पे, वहाँ सबसे पहला मुद्दा है सफाई का। दूसरा, अभी तक हमारा गांव ना तो जीडीए में है ना निगम में है। जैसे ही वहाँ पर हम अगर कुछ करते हैं तो सबसे पहले उसको निगम में लाने का काम कराएंगे और दूसरा नाली साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट वगैरह की जो भी सीसीटीवी से रिलेटेड जो भी हैं वो सारी समस्याओं को रिजॉल्व कराएंगे। क्या कहेंगे वार्ड की जनता से आप? नहीं, वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, जिसे भी चुने बढ़िया चुने और देख के चुने, जो काम कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और काफ़ी समय से जनता की सेवा कर रहे हैं बगैर किसी पद पे रहे हुए, तो इसीलिए जनता का प्यार और सपोर्ट पूरा अपने साथ बना हुआ है।